ये फिल्म पुनर्जन्म के बारे में नहीं है, ये फिल्म रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं है। कोई मरता नहीं है और अगले जन्म में अपने लवर को देख के ये नहीं बोलता कि अरे मैं पिछले जन्म में तुमसे मिल चुका हूँ, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता। 3 अलग अलग कहानियाँ हैं, 3 अलग अलग कपल्स के बारे में हैं और दौर अलग हैं बस, 1910, 1960 और 2012। चुनौती हमेशा अच्छी लगती है मुझे, और इस फिल्म में भी चैलेंज था कि तीनों किरदारों को किस तरह से अलग प्ले करूं मैं। जो मेरे 3 कैरेक्टर्स हैं, 1910 में मैं आराधना प्ले करती हूँ जो एक सरदारनी लड़की है, तो उसको मैंने एक पंजाबी एक्सेंट दिया है। आई केप्ट हर वेरी सरगोदा की कहानी है जो अब लाहौर में है, जो अब पंजाब में है। सो आई केप्ट इट वेरी इंट्रिंसिकली पंजाबी। एंड 1960 में मैं रुखसार करके एक एक्ट्रेस प्ले करती हूँ, तो उसके लिए मैंने सारा बानो मैम से भी बात की थी, और मनीष मल्होत्रा जो मेरे कपड़े कर रहे हैं उन्होंने आशा पारेख मैम से भी बात की, जिन्होंने हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए कि एक्ट्रेसेस उस टाइम अपनी रियल ज़िंदगी में कैसी होती थी। तो और रुखसार लखनऊ से है, तो उसमें थोड़ी सी उर्दू डाली है, थोड़ा सा उसके बोलने वगैरह का तरीका वो थोड़ा तहजीब वाला है, अदब वाला है। एंड 2012 में एक कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, राधा, जो मेरी तरह है, बिल्कुल confident, contemporary, modern, लेकिन at the same time is vulnerable. So in real life and real life with Rukhsar, I think रुखसार मेरे दिल के करीब नहीं कहा था। मैंने बोला मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी बिकॉज 1960s में एक सुपरस्टार एक्ट्रेस प्ले करना, और वहाँ के जो ग्लैमरस कपड़े होते हैं, वो बड़े बड़े हेयर स्टाइल्स होते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, वो सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। 1910 में भी जो आराधना का कैरेक्टर है, क्योंकि दोनों पीरियड पार्ट्स हैं इस फिल्म के, वो हम लोग कन्वेंशनली कर नहीं पाते, तो इसलिए वो दोनों ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। एज एन एक्टर आप बहुत कुछ कर सकते हैं उनमें, सो इसलिए वो दोनों मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट कहानी जो होती है उसमें रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एंटरटेनमेंट होना चाहिए। 1910 की एक्चुअली जो कहानी है इस फिल्म के अंदर, जो मेरा कैरेक्टर है जावेद कादरी का, दैट इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर इन ऑल 3 ईराज, बिकॉज वो कैसेनोवा है, बदतमीज़ है, बेशरम है, लड़कियों पे लाइन मारता है, कुछ काम नहीं करता है, लफंडरगिरी करता है, शायरी मारता है, और लड़कियां उससे पट भी जाती हैं। तो आई थिंक हर लड़के को ये कैरेक्टर ऐसा लगेगा काश मेरी लाइफ ऐसी होती। बिकॉज मैंने जब वो कैरेक्टर की कहानी सुनी थी तो मुझे लगा था काश मैं जावेद कादरी होता। सो आई थिंक इस फिल्म के अंदर जो 3 ईराज हैं, तीनों बहुत रिलेटेबल हैं, तीनों की लव स्टोरीज बहुत कनेक्टेबल हैं। जैसे 2012 की लव स्टोरी इज टोटली कंटेम्प्रेरी, it's the kind of romance that happens between youngsters today. 1960 की love story is the love story between a struggling musician and a superstar. So I think it's something that anybody can relate to. काफ़ी बार ऐसा होता है अमूमन कि आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है जो आपसे बहुत अलग है, जिनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, जो शायद आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, आप बहुत सिंपल इंसान है, एंड एवरी कॉमन मैन कैन एसोसिएट विद दैट स्टोरी। और 1910 जावेद कादरी एंड आराधना की जो लव स्टोरी है वो अब ऐसी लव स्टोरी है जो मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी, बिकॉज दैट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग ऑफ द 3 लव स्टोरीज।